सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जोहार करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो उत्पाद सिपाही है उसका फिजिकल हो चुका है और जितने भी भाई बंधु पास किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अब जो एक एग्ज़ाम आप लोग पास कर लिए फिजिकल, अब मेन एग्ज़ाम जो आपका बाकी है ये है, और वो मेन एग्ज़ाम है आपका रिटेन एग्ज़ाम। रिटेन एग्ज़ाम होना है तो आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका जो वैकेंसी है जिसमें आपने क्वालिफाई किया है, ये आप झारखंड उत्पाद सिपाही का, ये आपको पता है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है अब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपका फिजिकल दौड़ ख़त्म हो गया है, उसके आधार पे आपकी एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ आप बताना ये चाह रहे हैं कि अगर इसका एग्ज़ाम है तो आपको तैयारी भी बेहतर करना होगा, तैयारी भी आपको बेहतर करना होगा, तभी आप अपना मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो आप देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस के लिए आगे आते हैं, आपको ये पूरा आपको पता होगा क्या क्या है, ये सब पे भी नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ सीधा सिलेबस पे आएंगे जो आपका एग्ज़ाम में होना है या एग्ज़ाम होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आने जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। ये देखिए मैंने किया है, ये आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। बाकी सभी लोग नोटिफिकेशन देख ही लिए होंगे, सब समझ लिए होंगे, फिर भी एक बार मुझे लगा कि एक बार बता दूं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे छूट जाएं, वो आप कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये लिखित परीक्षा की बात की गई है, यानी लिखित परीक्षा है उस पे आते हैं। आपका सिर्फ अब लिखित परीक्षा होगा, ये आप जान रहे हैं। लिखित परीक्षा 3 पत्र का होगा, ये आप देखिए हाईलाइट किया हुआ, ये 3 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में परीक्षा का जो अवधि रहेगा आप ये देख सकते हैं, वो 2 घंटे का अवधि रहेगा। ये 2 घंटे देख रहे हैं। तीनों ही पत्रों में के प्रत्येक पत्र 3 अंक के होंगे, यानी कहने का मतलब जितना है एक क्वेश्चन आपको 3 उसके उत्तर मिलेंगे, यानी 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर होंगे, 3 अंक दिए जाएंगे। परंतु एक चीज़ और यहाँ किया है, क्या किया है आप देख सकते हैं कि गलत उत्तर के लिए क्या करेगा, 1 अंक की कटौती कर देगा। ये आप देखिए, इसको हम हाईलाइट फिर से करते हैं ताकि आप देख पाएँ। यानी लिखा हुआ है देखिए, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। आप देख रहे हैं, यानी गलत होगा उत्तर तो 1 अंक की कटौती आपसे कर ली जाएगी। तो यानी माइनस मार्किंग है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आते हैं और प्रत्येक जो पत्र है, यानी 3 पत्र होंगे, तीनों पत्र का आप देख सकते हैं 2-2 घंटे इसके एग्ज़ाम होंगे, यानी 2-2 घंटा होगा तीनों पत्र का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए अवधि जो है आपका 2 घंटे की होगी तीनों पत्र, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम लोग देखते हैं पत्र 1 में क्या रहेगा, और पत्र 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आप सिर्फ क्वालिफाई करना है और वो 120 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं ये 120 नंबर का आपका रहेगा पत्र 1, ठीक है। पत्र 1 जो है आपका कितना का रहेगा, 120 नंबरों का ये पत्र 1 रहेगा। उसमें 80 नंबर का 80 प्रश्न आपका हिंदी से और 40 प्रश्न आप देख सकते हैं अंग्रेजी से। इसमें ये फ़ायदा ये दिया है कि आप दोनों को मिला के, यानी आप पत्र 1 और पत्र 2 दोनों को मिला के आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत, यानी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 30% अर्हता मतलब ज़रूरी है, यानी न्यूनतम आपको 30% लाना है, और पेपर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें कुछ नहीं। इसका अंक आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए इसके लिए ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लेनी है, ठीक है। ये 30% ही आपको लाना है, ये आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं तो पत्र 1 हम लोग समझ गए, पत्र 1 में 30% लाना है आपका। उसमें देखिएगा 80 प्रश्न रहेंगे हिंदी का और 40% रहेंगे आपका अंग्रेजी का, दोनों मिला के 120 प्रश्न है। 120 = 3 होगा, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा।
अब हम लोग आते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपका मेरिट बनेगा उस पे आते हैं। तो मेरिट जो बनेगा आप इसमें देख सकते हैं, मेरिट जो बनना है वो है पत्र 2 यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ज्ञान है यानी आपको जो जानना है, तो इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, पर यहाँ हम लोग जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको यहाँ खोटा, इस चैनल के माध्यम से खोटा आपकी पढ़ाई होगी। और ये मान के चलिए खोटा ऐसा विषय है जो आपको पास करा देगा, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। कारण ये है कि खोटा अपना जो भाषा है वो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो खोटा बहुत इजी रहता है, अच्छा भी रहता है और आप चीज़ों को जानते हैं, हमारी मातृभाषा है, इसलिए खोटा विषय आप रखें और इस चैनल के माध्यम से आपको खोटा हम पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है, खोटा कितने नंबर का रहेगा ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जो खोटा रहना है या खोटा रहेगा आपका 100 प्रश्न का रहेगा। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी 100 प्रश्न रहेंगे, नंबर नहीं 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें 3 नंबर का यानी 300 नंबर का आपका खोटा होगा। आप सोचिए अगर 300 नंबर का यही है यानी 100 प्रश्न यही है, आज में 95 या 90 प्लस ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो खोटा आपको रखना चाहिए, जिनको खोटा भाषी हैं वो जरूर रखें। बाकी अन्य जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा के लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के अनुसार रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका खोटा इस चैनल के माध्यम से होगा और आपको कल से ही वीडियो इसका मिलना चालू हो जाएगा। खोटा सिलेबस के अनुसार आपको हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। आज सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे खोटा का। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। ये 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर। इसमें बोला है प्रश्न 2 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, यानी 30% आपको मिनिमम लाना है, मेरिट में आप जितना ला सकते हैं। तो ये बात हुई प्रश्न पत्र 2 का। अब आते हैं हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रश्न पत्र 3 का, है ना। प्रश्न पत्र किसका, प्रश्न पत्र 3 यानी 3 का जो रहेगा वो क्या है इसमें। तो देखिएगा पत्र 3 जो रहेगा वो है आपका 120 नंबरों का ये रहेगा। पत्र 3 जो क्या है आपका 120 नंबर का ये रहेगा। तो 120 नंबर का अगर ये रहेगा तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। पढ़ना ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वीडियो को, ये कैमरा थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो रहेगा ये कितने नंबर का रहेगा ये हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पत्र 3 पे। तो 3 पे प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 120 प्रश्न होंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ कर्सर ले जा रहे हैं, 120 होगा। टोटल प्रश्न अपना कितना होगा, तो 120 नंबरों का होगा। 120 नंबरों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो 120 नंबर का अगर रहेगा तो इसमें पढ़ना क्या क्या है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी आपका मेरिट बनेगा। यानी 120 प्रश्न रहेंगे, उससे भी आपका मेरिट बनने जा रहा है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर देखिएगा तो यहाँ समान अध्ययन की बात है, यानी समान अध्ययन रहेगा आपका 40 प्रश्न रहेंगे इसमें समान अध्ययन का। दूसरा देखिएगा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहेगा 50 नंबर का, 50 प्रश्न का, सॉरी बार बार नंबर हो जा रहा, 50 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य गणित का 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगा वो आपको 120 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें ये आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि समान अध्ययन जो है आपका 40 प्रश्न है और झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा। तो आप सोच लीजिए सिर्फ आपका झारखंड से संबंधित आपका 50 प्रश्न है, ये कितना अच्छा है। क्योंकि झारखंड से आपको जानना है 50 नंबर का, और जीएस तो आप जान रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब इसमें पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स है ना, टोटल जी करेंट अफेयर्स जितना भी चीज़ है वो पढ़ना होगा। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड से संबंधित जो ये है, झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे 50 रहेंगे, ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ पढ़ें। और इसके साथ साथ हमें लगता है जीएस में भी 4-5 क्वेश्चन आपका झारखंड से पूछेगा। तो 50 है तो 55 60 अराउंड आपका
सिर्फ झारखंड से रहेगा तो झारखंड पे आप ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान जो है 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इस पे भी आप फोकस करके इसको आप कर सकते हैं और जान सकते हैं। साथ ही साथ मैथ भी आपका दिया है 10 प्रश्न, इस तरह से टोटल 120 प्रश्न है, यानी 120 प्रश्न यहाँ, और इसमें भी करना है आपको 30% यानी 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये तो एकदम नेसेसरी है, आपको इतना लाना है। तो इस तरह से आप देखिए जो मेरिट बनेगा 120 प्रश्न पे इधर, और ये आप पेपर 2 में, जो पेपर 2 में रहेगा खोरठा, इसमें बनेगा 100 प्रश्न इधर और 120 प्रश्न इधर, यानी 220 प्रश्न पे आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट बनेगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य होगा। ये तो कन्फर्म है कि अनिवार्य है। अब बात आती है ये पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेगा सूची निर्धारित की जाएगी। यानी प्रश्न पत्र 2 और 3 में ही दोनों मिला के आपका क्या होगा, मेगा सूची निकाला जाएगा, यानी आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब देखिए ये लिखा हुआ प्रत्येक, आपको ये पहले भी बताए थे, क्या है ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी तीनों पेपर आप देंगे तो तीनों के लिए 2-2 घंटे का समय आपको मिलेगा, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर मिलेगा, ठीक है। बाकी इधर हिंदी भाषा के लिए दिया है, पत्र 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए हिंदी में अनुच्छेद है, व्याकरण है, ये सब पढ़ना है। अंग्रेजी में अनुच्छेद है, व्याकरण, ये सब पढ़ना है। बाकी क्षेत्रीय भाषा में जो रखेंगे, तो मैं आपको बस खोरठा का बता रहे हैं। खोरठा का ये है, खोरठा का आप देख सकते हैं गद्य भाग, सिर्फ गद्य भाग पढ़ना है। अब किताब का नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये देख सकते हैं। ये गद्य भाग में कहानी पढ़ना है ना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। कहानी है, एकांकी नाटक है, लघु उपन्यास है। ये 3 चीज़ आपको एकांकी दिया है, पर एकांकी मतलब वही नाटक का है, 1 अंक का नाटक है, एक साथ लिख दिया है, वो अलग बातें हैं। सिलेबस में जैसे लिखा वो गलत टाइप से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। और इसके लिए जो एक कहानी है, एकांकी है, और एकांकी नाटक है, लघु उपन्यास है, इसके लिए जो आपको किताब पढ़ना है उस किताब का नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, और ये छपा है प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के माध्यम से ये छपा हुआ है। इसी किताब को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ एक और किताब दिया है दूध और जिरहुल फूल, तो दूध और जिरहुल फूल में जो भी कहानी है, एकांकी नाटक है, लघु उपन्यास है, इसका पढ़ना है। तो सिलेबस देखिएगा बहुत अच्छा कंक्रीट बनाया हुआ है और अच्छा बनाया हुआ है। साथ ही साथ आप देखिएगा, यानी इसको कहानी, एकांकी नाटक, लघु उपन्यास पढ़ने के अलावे आपको पढ़ना है व्याकरण। तो व्याकरण में भी ज़्यादा नहीं दिया, संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है, कारक दिया है, लिंग निर्णय दिया है, मुहावरा दिया है और कहावत दिया है, लोकोक्ति नहीं दिया है। यानी व्याकरण में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसलिए हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। फिर देखिए सहायक पुस्तकें इसके साथ दिया है आपको व्याकरण का, खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण ए.के. झा जी का, और खोरठा व्याकरण वासुदेव महतो जी का। यानी ए.के. झा जी का जो व्याकरण है उसी से पढ़ना है, और वासुदेव महतो जी का खोरठा व्याकरण उससे पढ़ना है। अब आते हैं इसमें निबंध में। निबंध समसामयिकी विषय पे ये गलत लिखा हुआ है, समसामयिकी विषय पे जो निबंध है वो जेपीएससी के लिए पढ़ना है, परंतु आपको निबंध जो पढ़ना है इनका खोरठा निबंध करके आप देख सकते हैं। ये खोरठा निबंध बी.एन. ओहदार सर का आपको खोरठा निबंध पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। यही आपका मोटा मोटी सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसी सिलेबस के आधार पे आपको यहाँ से पढ़ाई होगी और आपको तुरंत इसका वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको खोरठा विषय यहाँ से हम आपको बता देंगे। खोरठा आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे और अच्छा नंबर 90+ आप ले आएंगे, स्कोर कर लेंगे, जिससे फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ये सारा आप काम कर लेंगे ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो बनेगा वो मिल जाएगा। तो ये तो रहा खोरठा विषय का। अब आपको हम क्या करेंगे, ये खोरठा जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये तो इसका
नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस था, परंतु आपको खोटा हम स्टार्ट करेंगे उस समय अलग से खोटा का अपने ढंग से बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कहानी में कौन सी कहानी है, नाटक में कौन सी कहानी, लघु उपन्यास में कौन सी कहानी है, ये सारा आपको हम बता देंगे। और खोटा निबंध में कौन कौन सा निबंध पढ़ना है ये आपको सारा अलग से बताएंगे। खोटा का स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें आपको खोटा सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक मोटा मोटा सिलेबस था, आपको इसको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए ताकि आप पढ़ के पास कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, यही आपका सिलेबस है और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब मिल जाए समय समय। बाकी सभी सब्जेक्ट का है, आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा ये सब क्या क्या है। और एक चीज़ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अनारक्षित जो हैं उसके लिए 40% लाना अनिवार्य है ना। अनारक्षित जो रहेंगे उसके लिए 40% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है। आदिम जनजाति के लिए 30%, EWS के लिए 40% लाना अनिवार्य है। ये आपका अर्हता यानी मिनिमम इतना आना चाहिए, अधिकतम तो जितना आपका मेरिट आएगा उसके अनुसार होगा। तो ये आपका सिलेबस था, इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको हम दे दिए। बाकी पुनः फिर अनुरोध है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खोटा विषय जो भी रखे होंगे उन लोगों के लिए बता दे रहे हैं, ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और पढ़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, कोई इस पर फीस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, आपको आराम से हम पढ़ा देंगे और बता भी देंगे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, ये सारा आपको हम बता देंगे। तो खोटा क्लास मेरा करें और ताकि आप अपना एक सीट कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।